नमस्कार दोस्तों। आज हम 18 अक्टूबर की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मुख्यमंत्री जो है वो क्षेत्रीय उद्यमिता समारोह में शामिल होने के लिए भिलाई गए हैं, जो अग्रसेन भवन भिलाई में होने वाला था। उसी से संबंधित न्यूज आई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के हित में काम करने वाला एक विशाल संगठन है लघु उद्योग भारती। एक संगठन का नाम लिया है उन्होंने, लघु उद्योग भारती संगठन, जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के हित में काम करता है। मुख्यमंत्री शाह ने क्षेत्रीय उद्यमिता सम्मेलन 2024 का शुभारंभ किया। जैसा कि मैंने अभी बताया, उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को उन्होंने बताया कि उद्योगों की स्थापना को प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक सिंगल विंडो प्रणाली 2.0 लागू की गई है। ये क्या है? पोर्टल है। सिंगल विंडो इसे कहा जाता है क्योंकि अब उद्यमियों को विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विभिन्न प्रकार की अनुमतियों और लाइसेंस के लिए विभिन्न प्रकार के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। इस सिंगल पोर्टल से ही ये सब अनुमतियां और लाइसेंस प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए इसे सिंगल विंडो प्रणाली कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर हम कोई एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट चालू करते हैं तो पहले हम फूड विभाग से परमिशन लेंगे, फिर बिजली विभाग से परमिशन लेंगे, जल बोर्ड से परमिशन लेंगे, बहुत सारे अलग अलग विभाग होते हैं, राजस्व विभाग से परमिशन लेंगे। इस तरह के हमें परमिशन श्रम विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें जो है हम सिंगल विंडो के थ्रू अप्लाई करेंगे फॉर्म डालकर, तो वो सभी विभागों के पास ऑटोमेटिक चली जाएगी। वहाँ से अनुमतियाँ जो है देनी है या नहीं देनी है, जो भी है वो सिंगल आ जाएगी। हमें हर विभाग के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसे सिंगल विंडो प्रणाली कहा गया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आगामी माह नवंबर से प्रदेश में नई उद्योग नीति 2024-29 लॉन्च करने की तैयारी में है सरकार। अभी कौन सी नीति चल रही है? 2019 से 24 तक की चल रही है। अब नई उद्योग नीति 2024 से 29 तक लॉन्च करने की तैयारी में सरकार है। इस नीति में छोटे एवं मंझोले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से प्रावधान किए जा रहे हैं। आप पहले भी अगर न्यूज देखे होंगे तो ध्यान दिया होगा, भारत सरकार ने भी एमएसएमई सेक्टर यानी कि लघु छोटे और मंझोले उद्योग को काफी प्रोत्साहित किया है। सेम छत्तीसगढ़ सरकार भी कर रही है। तो ऐसा क्यों है कि सरकार जो है बड़े बड़े उद्योगों को न देखकर ज्यादा फोकस न करते हुए, या बड़े उद्योगों के अलावा भी सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों पर इतना फोकस कर रही है? तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे ये कम लागत में चालू किए जा सकते हैं, छोटी तकनीक की ज़रूरत होती है, कम तकनीक की ज़रूरत होती है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देते हैं एज़ कम्पेयर टू बड़े उद्योगों के। तो उसके भी बहुत सारे गुण हैं, ये आप थोड़ा सा पढ़ लें। दूसरी खबर, छोटी सी खबर है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती इरा झा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। तो अगर कभी पर्सनल न्यूज में सवाल आ जाए कि श्रीमती इरा झा किससे संबंधित हैं, तो वो वरिष्ठ पत्रकार थी, पत्रकारिता से संबंधित हैं। तीसरी सवाल है, बीसीसीआई अंडर 19 T20 ट्रॉफी में खेलेंगी विशेष पिछड़ी जनजाति की बालिका आकांक्षा रानी। ठीक है, जसपुर की क्रिकेट खिलाड़ी हैं आकांक्षा रानी। ये विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा से समुदाय से आती हैं। पहले भी ये अंडर 15 बीसीसीआई में खेल चुकी हैं। अब ये अंडर 19 T20 में छत्तीसगढ़ की तरफ से खेलेंगी। इसमें जैसे नाम तो है ही, पर्सनल न्यूज इम्पोर्टेंट रहता है कि जैसे आकांक्षा रानी किस खेल से संबंधित हैं, किस जिले से हैं। साथ ही साथ यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ये पहाड़ी कोरबा समुदाय से, पहाड़ी कोरबा समुदाय ऐसे ही बहुत पिछड़ी हुई जनजाति कहा जाता है। ये विशेष पिछड़ी जनजाति है। आपको पता होगा विशेष पिछड़ी जनजाति क्या होती है। छत्तीसगढ़ में कितनी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं? छत्तीसगढ़ में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जिनमें से एक है पहाड़ी कोरबा। पहाड़ी कोरबा को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। ये सवाल कई बार आ चुका है, तो आप इस सब के बारे में थोड़ा पढ़ लें। ये 5 नाम आपको पता होने चाहिए, कृपया कमेंट करके बताएं। चौथा न्यूज है, फिर से रिपीटिंग न्यूज है, ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट मीट 2024 जो चल रहा है, हम देख रहे हैं लगातार इसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होते जा रहा है। हम डेली थोड़ी थोड़ी कवर कर रहे हैं। लास्ट में जब फाइनल न्यूज़ आएगा हम कंपाइल कर लेंगे, क्योंकि फोकस पे है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है टॉपिक। तो तीसरे दिन 14 स्वर्ण पदक जीतने के बाद छत्तीसगढ़ ने दबदबा कायम रखा, है ना। तो ये अभी चलते रहेगा। जब लास्ट में जो होगा हम फाइनल मेडल टैली देख लेंगे।
पांचवी न्यूज फिर से जसपुर जमोरे के ऊपर है, जो हमने कल पढ़ी थी। जसपुर जमोरे के ऊपर बताया था कि ये एक प्रकार का उत्सव है जो जिला प्रशासन ऑर्गेनाइज कर रही है जसपुर में। ये एडवेंचर, कल्चर एवं कम्युनिटी तीनों के ऊपर है। तो इसमें क्या क्या जैसे मेजर एक्टिविटी हो रही है, जैसे कैंपिंग हो रही है, साहसिक खेल हो रही है। जैसे साहसिक खेल में आ जाएगा रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, वोटिंग, ट्रैकिंग। इसके साथ साथ लोग जो है जनजातियों के कल्चर से भी परिचित हो रहे हैं। जसपुर इसमें रोमांचक खेलों के साथ साथ देसी कहानियों का भी मजा दर्शकों को मिल रहा है या पर्यटकों को मिल रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण न्यूज आई है कि ट्रैकिंग करते हुए इन सभी को मायाली डैम ले जाया गया। मायाली डैम और मायाली नेचर कैंप ले जाया गया। वहाँ इन्होंने बोटिंग की और बहुत सारी एक्टिविटी की। तो मायाली डैम कहाँ स्थित है? तो जसपुर जिले में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। छठवीं कवर ट्राइफूड पार्क से संबंधित है। तो ट्राइफूड पार्क के व्यवस्थित संचालन को लेकर मंत्रालय में हुई बैठक। ये ट्राइफूड पार्क है कहाँ? तो जगदलपुर के सेमरा में 8.2 करोड़ की लागत से बना है ट्राइफूड पार्क। इसका सकल क्षेत्रफल है 21.55 एकड़, जिसमें प्लांट जो है 4.36 एकड़ में फैला हुआ है और बाकी जगह जो है अभी खाली है। ट्राइफेड ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ट्राइफेड का। ये ट्राइफेड का लोगो है, इसका स्लोगन है ट्राइब्स इंडिया। ट्राइफेड एक सोसाइटी है जो ट्राइब्स से रिलेटेड एक्टिविटी पे पार्टिसिपेट करती है। ट्राइफेड द्वारा स्थापित यह फूड पार्क वनोत्पाद की एक प्रमुख प्रसंस्करण इकाई है, वनोत्पाद के लिए, है ना, जिसमें वनधन केंद्र एवं स्थानीय जनजाति कृषकों से कच्ची सामग्री विशेषकर लघु वनोपज न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर लेकर उनका प्रसंस्करण कर उत्पाद पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग किया जाता है। प्रसंस्करण यानी उसको जैसे पैकिंग कर दिए, उसमें कुछ उसको जैसे कोई फल है तो उसको काट के छील के बहुत मतलब सुव्यवस्थित तरीके से देना प्रसंस्करण कहलाता है, वैल्यू एडिशन है बेसिकली। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आई है लघु वनोपज, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से लघु वनोपज हैं। MSP क्या है आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था। MSP के ऊपर समर्थन मूल्य के ऊपर कितने फसल लिए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ट्राइफेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्राइफेड इंपॉर्टेंट संस्था है भारत सरकार की। और फिर ये कहाँ है ये तो पता होना चाहिए, जगदलपुर के सेमरा में। सातवीं खबर आई है, एक नया एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है माँ महामाया एयरपोर्ट के नाम से। कहाँ स्थित है? तो ये दरिमा जो अंबिकापुर के निकट स्थित है, दरिमा करके जगह है, अंबिकापुर से जस्ट जुड़ा हुआ जगह है, वहाँ है। तो दरिमा अंबिकापुर सरगुजा के लिए, तो सरगुजा क्षेत्र के लिए यह एयरपोर्ट है। इसका पूरा नाम है माँ महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर सरगुजा या दरिमा सरगुजा। तो दरिमा या अंबिकापुर कुछ भी बोले आपको पता होना चाहिए। तो जैसे बस्तर में एयरपोर्ट खुल गया है, वैसे ही सरगुजा क्षेत्र के लिए भी इस एयरपोर्ट को खोला गया है और 20 अक्टूबर को इसका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली रूप से शुभारंभ करेंगे। वर्चुअली रूप से शुभारंभ का मतलब है वो यहाँ फिजिकली आएंगे तो नहीं, वो वहीं से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे और संबोधन देंगे। आठवीं खबर है जसप्योर ब्रांड से संबंधित। जसप्योर ब्रांड मध्य प्रदेश के रीवा में एक उत्सव हो रहा है, वहाँ जसप्योर ब्रांड के उत्पादों की स्टॉल लगाई है। ये न्यूज है। तो ये क्या है जसप्योर ब्रांड? तो शुद्धता एवं स्वास्थ्य लाभ के कारण इस उत्पाद की मांग बहुत है। जसप्योर ब्रांड के माध्यम से स्थानीय आदिवासी स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद है। ये एक्चुअली स्थानीय कहाँ के स्थानीय आदिवासी स्व सहायता समूह? तो जसपुर की स्थानीय स्व सहायता समूह आदिवासी स्व सहायता समूह महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद को जसप्योर ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। इसमें रसायन नहीं होते, इसमें कोई रसायन नहीं होते, जिससे वे बाजार में अन्य उत्पादों की तुलना में एक स्वस्थ विकल्प बन जाते हैं। महुआ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उत्पाद जैसे महुआ सिरप, शहद का महुआ आधारित विकल्प, महुआ आधारित चीनी युक्त च्यवनप्राश,
फॉरेस्ट गोल्ड, वन्यप्राश और बाजरा पास्ता, इनके भी काफ़ी मांग है और नियमित ग्राहक प्राप्त हो रहे हैं। वैसे ही छीन घास से बने, हाथ से बने टोकरियों की भी त्योहारों में बहुत मांग है। तो ये बताया गया है कि आदिवासी या फिर वनोपज से संबंधित ब्रांडों के बारे में इस न्यूज में बताया गया है। जसपुर की महिलाओं द्वारा जो ब्रांड है उसको जसप्योर ब्रांड दिया गया है। वैसे भी चूंकि मुख्यमंत्री उस क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए वहाँ विकास की बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। तो आज इतना ही खबर था। आप कृपया करके इन सभी खबरों से संबंधित अन्य खबरों को या अन्य जानकारियों को एकत्र कर लें, पढ़ लें, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। धन्यवाद।